गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ जो कि मुझे लगता है कि आजकल सभी के दिमाग में क्वेश्चन ये घूम रहा होगा कि डेंगू में प्लेटलेट्स कम कैसे हो जाते हैं और प्लेटलेट्स क्या है, प्लेटलेट्स का रोल क्या है हमारी बॉडी में। ये सारी चीज़ें आज हम आपको बताएंगे प्लेटलेट से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज प्लेटलेट। प्लेटलेट होता क्या है? डेंगू के फीवर में इतना प्लेटलेट्स को लेकर के हाइप होती है, इतनी चर्चाएं होती हैं, प्लेटलेट कम हो गया, ज़्यादा हो गया, पेशेंट को एडमिट कराइए, ये कराइए, वो कराइए। हम सारी चीज़ें बताते हैं। पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज प्लेटलेट। एक्चुअली हमारे ब्लड में दो चीज़ें होती हैं। एक होता है ब्लड सेल्स, जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, स्नोफिल वगैरह वगैरह, बहुत सारी सेल्स होती हैं। और दूसरा जो लिक्विड पार्ट होता है दैट इज नोन एज सीरम। वो सीरम, इन दो चीज़ें जब मिलती हैं तो वो ब्लड कहा जाता है। ब्लड में से दो चीज़ें निकाली जाती है, ब्लड सेल्स अलग निकाली जाती हैं और सीरम अलग निकाला जाता है। इसी तरीके से जो ब्लड टेस्टिंग होती है, टेस्टिंग में भी अलग अलग होता है। जैसे सीबीसी कराते हैं, सीबीसी या हीमोग्राम आप लोग जानते होंगे, जिसमें कि सारी प्लेटलेट काउंट्स और दूसरे जितनी भी सेल्स हैं उनके उनकी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो प्लेट वो ब्लड सेल्स काउंट करते हैं। और जो सीरम होता है, सीरम के टेस्ट अलग होते हैं। जो सीरम के ब्लड टेस्ट जो कराए जाते हैं, जैसे विटामिन डी है, कोलेस्ट्रॉल है, लिपिड प्रोफाइल है, लीवर प्रोफाइल है, किडनी प्रोफाइल है, ये सारे सीरम ही जाता है। उसमें ब्लड सेल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ सीरम से सारी रीडिंग्स निकाल ली जाती हैं। तो ये प्लेटलेट जो है वो भी एक ब्लड की सेल है। अब बात करते हैं, ये मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। ये ब्लड है, ब्लड को सेल्स में और सीरम, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया ब्लड। और ये मैंने बताया जैसे कि डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, स्नोफिल वगैरह, ये सारी जितनी भी सेल्स होती हैं ये, और ये सीरम पार्ट होता है। तो ये सेल्स में एक प्लेटलेट भी होता है। प्लेटलेट प्लेटलेट इज अ सेल प्रेजेंट इन द ब्लड। सिंपल इंफॉर्मेशन मैसेज ये है। अब ये प्लेटलेट ज़रूरी कैसे है बॉडी के लिए, इसका यूज़ क्या है बॉडी में, वो हम आपसे बताते हैं कि प्लेटलेट का रोल क्या है बॉडी में। आपने देखा होगा जब कभी कहीं चोट लग जाती है या घाव हो जाता है तो उसको थोड़ी देर दबाते हैं, दबाने के बाद में वो वहाँ पे ब्लड क्लॉट हो जाता है। कभी शेविंग करते समय अगर कट लग गया तो उसको थोड़ी देर में वो दबा करके रखते हैं, तो वो धीरे धीरे वहाँ पर कट जो है वो ब्लड क्लॉट हो जाता है और ब्लड बहना बंद हो जाता है। तो ये जो ब्लड क्लॉटिंग है, ये इसमें प्लेटलेट का रोल है। ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? प्लेटलेट्स। जैसे ही कहीं पे कट हुआ, बॉडी ब्रेन ने सिग्नल दिया कि वहां ब्लड बह रहा है। जितनी बॉडी के प्लेटलेट्स हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्लेटलेट्स वहां पर जाएं और उस वहां पर जहां कट लगाया वहां पर इकट्ठी हो जाएं और उसको बंद कर दें। उसको बंद करेंगे तो ब्लड बहना बंद हो जाएगा। जब घाव सूख जाता है तो आपने देखा होगा घाव सूखने के बाद में एक पपड़ी सी निकलती है, और जब पूरा घाव सही हो जाता है तो वो पपड़ी निकल के बाहर चली जाती है। दैट इज प्लेटलेट। वो प्लेटलेट का ही क्लॉट है। तो प्लेटलेट का रोल क्या है? क्लॉटिंग। जब प्लेटलेट कम हो जाता है तो खतरा बढ़ जाता है कि क्लॉटिंग नहीं होगी। ठीक, इसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी बोलते हैं। when blood cells these platelets are on lower side it is known as thrombocytopenia. anyway, अब हम बात करते हैं कि डेंगू फीवर में प्लेटलेट कम क्यों हो जाता है। तो इसके पहले हम बात करें कि डेंगू फीवर में प्लेटलेट्स कम क्यों। वैसे अगर नॉर्मली देखा जाए तो जितने भी फीवर्स हैं उन सब में प्लेटलेट्स कम हो जाता है, बट डेंगू में ज़्यादा कम होता है, ये मानते हैं। मलेरिया है, मलेरिया में भी प्लेटलेट्स डिक्रीज करता है, पर डेंगू में बहुत ज़्यादा करता है। तो प्लेटलेट्स कम डेंगू में बहुत ज़्यादा क्यों करता है, इस पर बात करने से पहले हम आपको ये बताते हैं कि प्लेटलेट बनता कैसे है। क्योंकि अगर हमको ये समझ में आ गया कि प्लेटलेट यहाँ पर बन रहा है तो हम ये समझना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा कि फीवर में या डेंगू में प्लेटलेट्स डाउन क्यों हुआ। इसकी साइकिल को समझना जरूरी है। देखिए, ये लीवर है। लीवर एक तरीके की प्रोटीन रिलीज करता है और उस प्रोटीन का नाम है थ्रोम्बोप्रोटीन। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट प्रोटीन विच इज रिलीज्ड बाय द लीवर? दैट इज थ्रोम्बोप्रोटीन। ये थ्रोम्बोप्रोटीन क्या करेगा?
ये रेड बोन मैरो में जाएगा। प्रोटीन, आप समझिए प्लेटलेट्स का जो प्रोडक्शन सेंटर है वो कहाँ है? बोन मैरो। अभी वो भी बताऊंगा कैसे बोन मैरो में बनता है प्लेटलेट। प्रोडक्शन सेंटर इज बोन मैरो। लीवर ने क्या किया? एक प्रोटीन प्रोड्यूस की, उस प्रोटीन का नाम है थ्रोम्बोप्रोटीन। ये थ्रोम्बोप्रोटीन कहाँ गई? रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो में जब ये प्रोटीन पहुंचती है तो रेड बोन मैरो में क्या एक चीज पाई जाती है? मेगा कैरियोसाइट्स। ये रेड बोन मैरो में प्रेजेंट होती है। और ये जब प्रोटीन वहां पर पहुंची तो उसने ये मेगा कैरियोसाइट्स को ब्रेक किया। और ये मेगा कैरियोसाइट जब ब्रेक होता है तो प्लेटलेट बनता है। दिस इज द होल साइंस, दिस इज द होल दिस प्रोडक्शन ऑफ दिस प्लेटलेट्स। एक बार मैं रिपीट फिर से कर देता हूं आपको। लीवर रिलीज one protein, that is name of that protein is thromboprotein, and when this thromboprotein reaches to the red bone marrow, and when in red bone marrow that megakaryocytes are already present there, but this protein thromboprotein breaks these megakaryocytes and it breaks and protein develop, protein produced। और मेगा कैरियोसाइट्स के एक मेगा कैरियोसाइट्स के ब्रेक होने से करीब करीब 1,500 से 3,000 प्लेटलेट्स प्रोड्यूस होते हैं। हैव यू गॉट इट? एक मेगा कैरियोसाइट्स के ब्रेक होने से, जो कि थ्रोम्बोप्रोटीन ब्रेक कर रहा है, थ्रोम्बोप्रोटीन लीवर से आ रहा है, कितने? 1,500 से 3,000 प्लेटलेट्स प्रोड्यूस होंगे। दिस इज द होल साइकिल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन। ये नॉर्मल इंसान में चलता रहता है। नाउ कम टू द दिस डेंगू, कि डेंगू में ऐसा क्या होता है कि प्रोटीन काउंट कम हो जाता है। इनफैक्ट डेंगू का जो वायरस है वो हिट कहां पे करता है? एक तो लीवर पर ये हिट करेगा तो लीवर के सिम्टम जो 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 फंक्शनिंग है लीवर की उसको बिगाड़ेगा। हिपैटोसाइट्स, लीवर की जो सेल्स हैं वो हिपैटोसाइट्स उनको कहते हैं। हिपैटोसाइट्स को डिस्टर्ब करेंगे ये वायरस। तो जब हिपैटोसाइट्स की सेल्स डिस्टर्ब होंगी तो उसकी लीवर की फंक्शनिंग डिस्टर्ब होगी। लीवर की फंक्शनिंग डिस्टर्ब होगी तो इसका प्रोडक्शन कम हो जाएगा। किसका? थ्रोम्बोप्रोटीन का। और थ्रोम्बोप्रोटीन का अगर प्रोडक्शन कम हो गया तो थ्रोम्बोप्रोटीन क्या कर रहा है? बोन मैरो में जा रहा है और मेगा कैरियोसाइट्स को ब्रेक करके प्लेटलेट बना रहा है। प्रोडक्शन इज इफेक्टेड। हैव यू गॉट इट? एक तो ये हो गया कि लीवर पे इम्पैक्ट कर रहा है डेंगू का जो वायरस है, और उसकी वजह से थ्रोम्बोप्रोटीन का प्रोडक्शन कम हुआ। उसकी वजह से रेड बोन मैरो में मेगा कैरियोसाइट्स जो है उनका ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है, जहाँ से प्लेटलेट्स का प्रोडक्शन होता है। प्रोडक्शन इनहिबिट करेगा, रिड्यूस करेगा। वन पॉइंट। और सेकेंड पॉइंट ये है कि ये जो डेंगू का जो वायरस है ये डायरेक्ट बोन मैरो को भी इंपैक्ट करता है। तो दो तरीके से कर रहा है। लीवर से, लीवर में जहाँ पर कि ये थ्रोम्बोप्रोटीन बन रही है उसको इनहिबिट कर रहा है, और दूसरा मेगा कैरियोसाइट्स को भी इनहिबिट कर रहा है, क्योंकि ये डायरेक्ट रेड बोन मैरो को भी इफेक्ट करता है। नॉट ओनली रेड बोन मैरो में तो मेगा कैरियोसाइट्स पाए जाते हैं, बट ये होल बोन मैरो को भी डिस्टर्ब करता है। तो दो जो इनके जो प्रोडक्शन सेंटर में जो दो मेन चीज़ें हैं, लीवर और ये रेड बोन मैरो, इन दोनों को इम्पैक्ट करता है डेंगू का वायरस। इस वजह से डेंगू के पेशेंट्स में प्लेटलेट्स कम होनी शुरू हो जाती है। एनीवे, अब हम बात करते हैं कि अगर किसी पेशेंट्स में प्लेटलेट्स, पहले तो नॉर्मल प्लेटलेट्स कितनी होनी चाहिए एक नॉर्मल इंसान में? इट शुड बी इन बिटवीन 1.5 lakhs टू 4 lakhs तक नॉर्मल है। 1.5 lakhs के नीचे भी अगर आती है पेशेंट में, डेंगू का पेशेंट या कोई मलेरिया का पेशेंट या किसी भी नॉर्मल फीवर का पेशेंट, तो घबराने की बात नहीं है। अनटिल और अनलेस अगर ये 30,000 से नीचे ना जाए, अगर ये 30,000 से नीचे या 25,000 तक भी अगर वेट कर लो, पेशेंट यंग है और पॉजिटिव माइंडसेट का है, और तो 25,000 तक भी, 20,000 तक भी वेट कर सकता है, ऐसी कोई
घबराने की बात नहीं है। हाँ, 20,000 में सिम्टम आने शुरू हो सकते हैं, इसलिए उसको एडमिट करा देना चाहिए। वो सिम्टम्स क्या होते हैं वो आपको मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही बताया रोल ऑफ प्लेटलेट्स इन आवर बॉडी इज क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग। तो क्या होगा, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी, उसको कहीं अगर चोट लग गई तो ब्लड क्लॉट नहीं होगा। बट चोट अगर नहीं भी लगी है तो उसका क्या होगा ना, गम्स, मसूड़ों से ब्लड आ सकता है बॉडी पे, स्पेशली पेट पे, पीठ पे छोटे छोटे स्पॉट्स पड़ सकते हैं, रेड कलर के स्पॉट्स पड़ सकते हैं, जो कि साइन है कि बॉडी में प्लेटलेट्स डिक्रीज हो रहा है, प्लेटलेट्स डाउन हो रहा है। और सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि शायद गम्स में से ब्लड आना शुरू हो सकता है, और नाक से भी आ सकता है ब्लड। बट वो बहुत सीवियर केसेस में है अगर बहुत ज़्यादा प्लेटलेट डाउन हो रहा है। बट इट वेरीज फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट। सिम्टम्स को कभी आप यूनिवर्सली उसको कोड नहीं कर सकते, हर पेशेंट्स में अलग अलग होते हैं। किसी में हो सकता है कि 30,000 हो और ये सिम्टम्स दिखने लगें, किसी में हो सकता है 20,000 से भी नीचे हों और सिम्टम्स ना दिखें, क्योंकि सबकी अपनी इम्यूनिटी है, सबका अपना 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 सिस्टम है। एनीवे, बाकी का, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया ये लीवर पे भी इम्पैक्ट करता है, तो लीवर भी डिस्टर्ब हो रहा है तो उसको नोजिया, वोमिटिंग भी हो सकता है, इंडाइजेशन हो सकता है। इसलिए डॉक्टर्स जो हैं SGPT, SGOT या LFT भी करवाते हैं, लीवर फंक्शनिंग टेस्ट करवाते हैं कि कितना लीवर को उसने डैमेज किया है, उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये हो गया सिम्टम्स, व्हाट इज़ प्लेटलेट, रोल ऑफ प्लेटलेट्स, प्लेटलेट क्या है, डेंगू में क्यों कम हो जाता है। अब एक बात ये आती है, और ये लास्ट हमारा पॉइंट है, और इसके बाद हम इस वीडियो को बंद करेंगे, कि अगर प्लेटलेट्स कम हो ही गई है तो क्या ऐसा किया जाए कि प्लेटलेट्स बढ़ जाए। देखिए, आजकल के ज़माने में बहुत सी मेडिसिन ऐसी हैं जो कि प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, बढ़ जाती हैं, आसानी से बढ़ जाती हैं। मैं उन मेडिसिन का नाम नहीं लूँगा, बट नॉर्मल नारियल पानी बोला जाता है, नारियल पानी पीजिए, और बकरी का दूध भी बोलते हैं। और एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ, आई डोंट नो कि आपको ये मालूम है, ये तो सब मालूम होगा आपको, पपीता, कैरियो पपाया, उसकी टैबलेट्स आती हैं, कैरियो पपाया एक्सट्रैक्ट की आती हैं टैबलेट्स, और ये नारियल पानी वगैरह। एक और चीज़ है विटामिन C, बहुत इजीली से मिल जाती है, ऑलमोस्ट सभी मेडिकल स्टोर्स पे मिलती हैं, कुछ डॉक्टर्स ऐड भी करते हैं, इसका भी बहुत अच्छा रोल है आपके प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए। तो फ्रेंड्स, इतनी सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, मुझे लगता है कि मैंने प्लेटलेट से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें कवर कर दी हैं। अगर कुछ आपको लगता है तो आप ज़रूर बताएं, हमको कमेंट बॉक्स में लिखें, या कुछ स्पेशल वीडियो आपको चाहिए, या कुछ हमने गलत बोला है, या वीडियो नहीं अच्छी लग रही तो लिखो, तो यार आप लिखोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। आप कोई तारीफ़ कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, तारीफ़ कर रहे हो, थैंक यू वेरी मच। बट अगर कोई चीज़ ख़राब लग रही है तो वो बताना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में इम्प्रूव कर सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।